एक समय की बात है, एक अर्षि थे जिनका नाम गौतम था। वह एक महान तपस्वी और ज्ञानी थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके तप और साधना के कारण लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। गौतम अर्षि का जीवन बहुत ही अनुशासित और साधारण था। वह अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले ही कर देते थे और ध्यान, योग और पूजा में लीन हो जाते थे। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और समर्पण के लिए भी। अहिल्या बहुत ही सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के प्रति अत्यंत समर्पित थी और उनके हर कार्य में उनका साथ देती थी। दोनों आश्रम में बहुत सुख से रहते थे। उनका आश्रम एक शांत और प्राकृतिक वातावरण में स्थित था। गौतम ऋषि रोज सुबह उठकर ध्यान और पूजा करते थे। उनकी पूजा विधि बहुत ही विस्तृत और गहन होती थी। अहिल्या भी उनके साथ पूजा में शामिल होती थीं। वह अपने पति के साथ हर धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेती थीं। वह आश्रम के कामों को भी बखूबी निभाती थीं। अहिल्या अपने आश्रम के हर कार्य को बहुत ही कुशलता और समर्पण के साथ करती थीं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनका प्रेम और समर्पण एक दूसरे के प्रति बहुत गहरा था। उनका जीवन बहुत ही सरल और शांत था। वे अपने आश्रम में एक साधारण और संतुष्ट जीवन जीते थे। इंद्रदेव स्वर्ग के राजा थे। उनके पास अपार शक्ति और ऐश्वर्य था, लेकिन इंद्रदेव बहुत ही कामुक और चंचल स्वभाव के थे। उन्हें सुंदर स्त्रियों को देखकर मोह हो जाता था। वह अक्सर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके दूसरों की पत्नियों को पाने की कोशिश करते थे। एक बार इंद्रदेव को अर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या की सुंदरता के बारे में पता चला। इंद्रदेव अहिल्या को पाने के लिए एक छल सोचते हैं। वह जानते थे कि अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी अत्यंत सुंदर और पवित्र हैं। इंद्रदेव ने कई बार अहिल्या को दूर से देखा था और उनके मन में अहिल्या के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। उन्होंने एक योजना बनाई। एक सुबह जब गौतम ऋषि पूजा के लिए गए हुए थे, इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया। वह बिल्कुल अर्षि गौतम जैसे दिख रहे थे। इंद्रदेव ने अपने नए रूप में आश्रम की ओर कदम बढ़ाए। अहिल्या को कोई संदेह नहीं हुआ। अहिल्या को लगा कि उनके पति वापस आ गए हैं। उन्होंने इंद्रदेव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। इंद्रदेव का छल सफल हो गया था। इंद्रदेव ने अहिल्या से बातचीत शुरू की। अहिल्या को धीरे धीरे शक होने लगा कि यह उनके पति नहीं है। तभी गौतम ऋषि पूजा खत्म करके आश्रम वापस आ गए। उन्होंने इंद्रदेव को अपने रूप में देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। ऋषि गौतम समझ गए कि इंद्रदेव ने उनके साथ छल किया है। वह बहुत दुखी और क्रोधित हुए। गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर इंद्रदेव और अहिल्या दोनों को श्राप दे दिया। उन्होंने इंद्रदेव को कहा कि तुम्हारे शरीर पर हजारों योनियों के चिन्ह उभर आएंगे। उन्होंने अहिल्या से कहा कि तुम पत्थर की बन जाओगी, तुम सालों तक इसी अवस्था में रहोगी। अहिल्या ने गौतम ऋषि से क्षमा मांगी, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। अहिल्या पत्थर की मूर्ति बन गई। सालों तक अहिल्या पत्थर की मूर्ति बनी रही। आश्रम उजड़ गया और वीरान हो गया। गौतम ऋषि भी वहां से चले गए छोड़कर, लेकिन अहिल्या के मन में भगवान के प्रति विश्वास बना रहा, अडिग। वह अपने किए की सच्चे मन से पश्चाताप कर रही थी। निरंतर वह भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएं। एक दिन भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ उस वन से गुजर रहे थे। यह वन बहुत ही घना और रहस्यमय था। चलते चलते विश्वामित्र ऋषि ने भगवान राम को अहिल्या की कहानी सुनाई। अहिल्या एक महान तपस्विनी थी, जिन्हें एक श्राप के कारण पत्थर बनना पड़ा था। भगवान राम को अहिल्या पर दया आई और उन्होंने अहिल्या को श्राप से मुक्त करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पैर से उस पत्थर को स्पर्श किया। राम के स्पर्श से पत्थर एक जीवित स्त्री में परिवर्तित होने लगा। अहिल्या को श्राप से मुक्ति मिल गई। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। अहिल्या ने भगवान राम के चरण स्पर्श किए और उन्हें धन्यवाद दिया। उसकी आवाज में गहरा सम्मान और कृतज्ञता थी।